के लिए ये सबसे पवित्र स्थल है। निर्वाण स्थली कुशीनगर इसको बोला जाता है। एक बार की घटना है, भगवान बुद्ध और उनका भाई देवदत्त दोनों लोग शिकार पे गए थे। शिकार पे किसी पक्षी को देवदत्त ने मार दिया। आगे चल के भगवान बुद्ध उस पक्षी का संरक्षण किए और बोले कि अब से ये पक्षी मेरा हो गया। देवदत्त इसका विरोध करते हुए राज्यसभा में पहुंचा और उनके पिताजी शुद्धोधन से इस बात का शिकायत किया कि बुद्ध हमेशा से जब भी हम शिकार करते हैं आके उसके ऊपर अपना कब्जा जमा लेते हैं और अपना नाम करने के लिए हमारा विरोध कर देते हैं और विवाद हो जाता है, जिस कारण से दोनों के बीच लड़ाई होता है। इस वजह से भगवान बुद्ध के इस व्यवहार से चिंतित होकर शुद्धोधन ने पूछा कि इसका निर्णय कैसे होगा। मंत्रियों ने बोला कि इसका निर्णय तो स्वयं पक्षी करे या फिर कोई बड़ा विद्वान करे। तभी भगवान बुद्ध के दिमाग में एक सोच आया कि जिसके पास पक्षी जाएगा वही उसका संरक्षक बोला जाएगा और उसी का वो पक्षी हो जाएगा। और इस कारण से जब भी पक्षी को छोड़ा गया वो तुरंत भगवान बुद्ध सिद्धार्थ के पास पहुंच गया और तब से ऐसा माना कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ करुणा के ही दूसरे अवतार के रूप में धरती पे जन्म लिए और यहाँ कुशीनगर में आके अपना परिनिर्वाण स्थल बनाए। कुशीनगर को विश्व विख्यात कर दिए। यहाँ पे आप पवित्र मंदिर और भगवान के मूर्तियों के दर्शन करेंगे। ज्ञान की प्राप्ति की राह में जब सिद्धार्थ निकले तो उनके दिमाग में बस यही था कि अपने प्रश्नों का उत्तर खोजना है और कोई दूसरा चीज़ नहीं। इसलिए सभी कुछ त्याग कर दिए, अपना गहना कपड़ा, यहाँ तक कि अपना जो भी राजसी अंगूठी सोने का था, मुकुट था, सब कुछ दान करके त्याग करके चले गए। आगे चल के अपने आचार्य अलार कलाम से मिले। अलार कलाम ने उन्हें शिक्षा दिया, जिनके मार्ग पे चलते हुए उन्होंने कठोर तपस्या किया और भोजन तक का त्याग कर दिया। भोजन में कभी एक आध पत्ता खा लिया पौधों का या फिर पानी पी के ही गुजारा करते थे। ऐसे में 6 वर्ष घनघोर तपस्या करने के बाद भीषण, जिसमें शरीर को गला दिए थे, चलने तक का ताकत नहीं बचा था, उनको इस ज्ञान का प्राप्ति हुआ कि जीवों पे दया करना ही धर्म है और बुद्ध बना जा सकता है। साधारण आदमी भी अगर दया रखता है, जीवों पे दया करता है तो उसको बुद्धत्व प्राप्त हो जाएगा। भगवान के हाथ में देख सकते हैं फरसा है, त्रिशूल है, चक्र है और विभिन्न प्रकार की शस्त्र यहाँ पड़े हुए हैं, जिसमें तलवार भी दिखेगा। जहाँ पे देख रहे हैं कि 18 हाथों वाला ये मूर्ति आपको दिखेगा। यहाँ पे भगवान सभी मुद्राओं में विराजमान हैं और भगवान का ऐसा भव्य मूर्ति आपको विरले ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनका विश्व रूप है भगवान बुद्ध का।